प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि आपकी मेधावी परीक्षा नज़दीक ही है, तो आज हम कुछ तार्किक योग्यता के प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं, ई और एफ केंद्र में हैं। तो जो भी इस तरह के प्रश्न आते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि हमें जैसे जैसे बोल रहे हैं हमें पिक्चर बना लेना। जैसे कि इन्होंने बोला ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं, ई और एफ केंद्र में है, तो मतलब आपको केंद्र में ई और एफ बना लेने हैं। केंद्र मतलब बीच में। ए और बी सिरों पर हैं, तो ए और बी को आपको सिरों पर बना लेना है। सी जो है वो ए के बाएं बैठा है, तो सी मतलब यहाँ पर बैठा है। और बी के दाईं ओर कौन बैठा है? अब देखो बी के दाईं ओर कौन रह गया? डी रह गया, बाकी सब तो बैठ ही गए हैं, तो हमारा ऑप्शन होगा डी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी डी, नीचे हमें श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए बेटा, ए बी के बाद क्या आना था? सी, इन्होंने सी छोड़ दिया है। ई एफ जी, जी छोड़ दिया एच, आई जे के छोड़ दिया एल, एम एन ओ छोड़ दिया पी, क्यू आर एस छोड़ दिया टी। तो अब हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे यू वी और हम भी डब्ल्यू छोड़ देंगे। यू वी डब्ल्यू छोड़ दिया तो एक्स लिख दिया। यू वी एक्स कहाँ पर है? यू वी एक्स घ ऑप्शन में, तो हमारा जो घ ऑप्शन है वो ठीक है। अब इनमें से अलग चित्र ज्ञात कीजिए। अब अलग क्या है देखिए, इसमें क्या है? सर्कल बना हुआ है, फिर दो सर्कल है, एक डार्क है, दो खाली है। इसमें ट्रायंगल बना है, दो खाली है, एक डार्क है। इधर रेक्टेंगल बने हुए हैं, दो डार्क है और एक खाली। अब तक हम क्या देख रहे थे कि दो खाली हैं और एक डार्क है। यहाँ पर क्या हो गया? दो डार्क और एक खाली। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या बना हुआ है? दो खाली हैं और एक डार्क है। तो हमारा क्या अलग है? अलग चित्र हमें बताना है, तो हमारा जो ग है वो अलग है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, एक निश्चित कोड भाषा में कार को स्कूटर कहते हैं, स्कूटर को बस और बस को ट्रेन कहा जाता है। तो फिर आप अपनी कक्षा के साथ अमृत उद्यान कैसे गए थे? हम अमृत उद्यान गए थे बस से, लेकिन ये बस को क्या कह रहे हैं? ट्रेन कह रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे? हम कैसे गए थे? हम ट्रेन से गए थे, क्योंकि बस को ट्रेन कहते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, आकृति को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब सही विकल्प इसमें से क्या होगा? ध्यान से देखिए, सही विकल्प हमारा होगा घ। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगर गणतंत्र दिवस से चौथे दिन बीटिंग रिट्रीट मनाया जाता है, तो वर्ष 2023 में बीटिंग रिट्रीट किस दिन मनाया गया था? तो बीटिंग रिट्रीट गुरुवार से चौथा दिन क्या पड़ता है बताइए? गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो गुरुवार से चौथा दिन कौन सा हुआ बेटा? गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो हमारा सोमवार को जो है वो बीटिंग रिट्रीट दिन मनाया जाएगा। ओके। नेक्स्ट है, एक रस्सी के 10 टुकड़े करने के लिए उसे कितनी बार काटना पड़ेगा? तो एक रस्सी के अगर हम देखो बेटा, अगर हम एक चीज को एक बार काटते हैं तो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो इसी प्रकार अगर हमें 10 टुकड़े करने हैं तो कितनी बार काटना पड़ेगा? 9 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रमेश रिया के माता पिता का इकलौता बेटा है। रमेश का रिया से क्या संबंध है? अब रमेश जो है वो रिया के माता पिता का, रिया के जो माता पिता हैं उनका इकलौता बेटा है। तो रिया से उसका क्या संबंध है? अगर वो उसके माता पिता का इकलौता बेटा है तो इसका मतलब वो रिया का भाई हुआ।
अब दिए गए 4 विकल्पों में से मैट्रिक्स को पूरा करने वाले उपयुक्त चित्र का चयन करना है हमें। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखना कि डार्क अंदर लेना है और बाहर हमें खाली लेना है। तो सारे चित्र में ऐसा ही है, अंदर डार्क है और बाहर खाली है। लेकिन एरो का ध्यान रखिए बेटा, ऊपर देखिए एक एरो इस तरफ और एक इस तरफ, एक इस तरफ। तो हमें एरो किस तरफ वाला लेना है, हमें एरो इस तरफ वाला लेना है। ठीक है, तो एरो इस तरफ वाला डार्क जो है वो क्या, कौन सा है, घ। तो हमारा जो आंसर होगा वो घ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पहले भी एक ट्रिक बताई थी। इसमें हम कौन सी ट्रिक यूज करते हैं कि अगर त्रिभुज होता है और माध्यिका दी होती है तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 1 आगे लिख के पीछे 6 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में 16 नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन इसका आंसर 16 है। इसमें से कोई भी ऑप्शन आंसर नहीं है, ये चारों आंसर हमारे गलत हैं। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, मात्रात्मक योग्यता वाले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे बेटा।